ब्रदर्स ऑफ द विंड सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक दोस्ती की कहानी है, और दोस्ती भी ऐसी लाजवाल और मुनफरिद जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है, क्योंकि ये दोस्ती एक इंसान और एक ईगल के दरमियान थी। फिल्म का स्टार्ट एक बर्फीले इलाके में डेंजर नामी फॉरेस्ट ऑफिसर से होता है। डेंजर यहाँ पर मुख्तलिफ वाइल्ड स्पीशीज को स्टडी करता है और इन सब में खास तौर पर उसे ईगल्स बहुत फैसिनेट करते हैं। और इसके साथ साथ डेंजर यहाँ के एक ईगल कपल की स्टोरी भी सुनाता है जो कि यहाँ के किंग और क्वीन हैं और उनके दो बेटे भी हैं, और इन दोनों में से ही एक को अगला किंग बनना है। मगर अभी ये दोनों बहुत छोटे हैं, इसलिए दोनों अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखते हैं, खासकर बाकी ईगल्स से, क्योंकि इनमें से बहुत से किंग ईगल के दुश्मन हैं। और इन्हीं में से एक दुश्मन जब किंग पर हमला करता है तो किंग बहुत ही बहादुरी से लड़ता है, लेकिन बैलेंस बिगड़ने की वजह से किंग सीधा जमीन पर आकर गिरता है और पत्थरों से टकराने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। डेंजर जब किंग ईगल की लाश देखता है तो उसे बहुत अफसोस होता है। तभी वहाँ केलर नाम का एक शिकारी आता है जो किंग की बॉडी को ले जाने आया था। किलर इस पहाड़ी इलाके में अपने बेटे लूकस के साथ रहता है और वाइफ की डेथ के बाद किलर इमोशनली बहुत डिस्टर्ब रहने लगा था, और इसी वजह से उसका और लूकस का रिलेशन बहुत अफेक्ट हुआ। और अपने बाप के रूड बिहेवियर की वजह से लूकस अपनी माँ को बहुत मिस करता है। अगले सीन में हम क्वीन को देखते हैं जो कि रात गुजरने के बाद अब समझ चुकी थी कि किंग वापस नहीं आएगा, और इसलिए अब उसे खुद ही इन बच्चों को पालना होगा और इनमें से ही किसी एक को किंग भी बनाना होगा। इसलिए जैसे जैसे ये बच्चे बड़े हो रहे थे तो किंग बनने के लिए इनकी लड़ाई भी बढ़ रही थी, और इस लड़ाई में ज्यादातर बड़ा भाई ही जीता है। और एक दिन जब क्वीन शिकार करने जाती है तो इन दोनों में फिर से लड़ाई होती है, और इस लड़ाई में बड़ा भाई फिर से जीतने लगता है, और इसी दौरान छोटा भाई पहाड़ी से नीचे गिर जाता है। क्योंकि उसके अभी पूरी तरह पड़ भी नहीं आए थे इसलिए वो उड़ नहीं पाता और नीचे गिर के वो बहुत ही जख्मी हो जाता है। इसीलिए वो अपनी माँ के आने का इंतजार करता है, और जब क्वीन वापस आती है तो उसे छोटे भाई के रोने की आवाज सुनाई देती है। लेकिन किंग के जाने के बाद वो दोनों बच्चों में से किसी एक को ही पाल सकती थी, इसलिए वो बड़े भाई को चुनती है क्योंकि वो ताकतवर था और उसमें किंग बनने की पोटेंशियल ज्यादा थी। और इस तरह छोटा भाई वहीं जख्मी पड़ा रह जाता है, और नीचे गिरने के बाद उसे बहुत सी चींटियां भी परेशान करती हैं। मगर गम की ये रात गुजर ही जाती है, और अगले दिन जब वो जागता है तो वो देखता है कि एक जंगली कुत्ता उसके पास खड़ा है। वो उससे बचने की कोशिश करता है और उनकी आवाजें सुनकर लूकस वहां आ जाता है और वो उस जंगली कुत्ते को वहां से भगा देता है और उस बेबी ईगल को अपने साथ घर ले आता है। इसके बाद वो उसे एक सीक्रेट रूम में ले जाता है और वहीं वो एक पिलो को हाफ में काट कर उसके लिए घोंसला बनाता है। वो उसे खाने के लिए ब्रेड देता है, मगर ईगल ब्रेड नहीं खा रहा था। लूकस उसे अपने साथ रखने में इंटरेस्टेड था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि एक ईगल का ख्याल कैसे रखते हैं। लूकस उसे अपने कपड़ों में लपेट देता है ताकि उसे गर्मी मिले, और फिर वो ईगल के लिए खाना लेने निकल पड़ता है। बाहर आकर वो केलर को देखता है और वो अपने बाप के सोने का इंतजार करता है, और जब वो सो जाता है तो लूकस उससे शिकार का खाना चुरा कर सीक्रेट रूम में आ जाता है, और वो चुराया हुआ खाना वो ईगल खाने लगता है। और ये देखकर लूकस बहुत खुश होता है, और एक ही दिन में उन दोनों के दरमियान दोस्ती हो जाती है। फॉरेस्ट ऑफिसर उन दोनों को देखकर बहुत खुश होता है और वो ये फैसला करता है कि वो इस बेबी ईगल को बड़ा करने में लूकस की हेल्प करेगा। अगले दिन लूकस अपने बेबी ईगल के लिए नेस्ट बनाता है और वो उसके लिए कुछ वॉर्म्स भी कलेक्ट करता है, लेकिन ईगल को उनमें कुछ भी इंटरेस्ट नहीं था। फिर वो ऑफिसर उनके घर आता है और वो लूकस को बताता है कि वॉर्म्स ईगल के लिए हेल्दी नहीं है। इसके बाद वो उसे एक डक लीवर देता है और इसे ईगल खुशी से खा लेता है। वो ऑफिसर लूकस को ये भी बताता है कि उसे ईगल को धूप के लिए भी छोड़ना होगा, क्योंकि धूप से ही ईगल की फेदर की ग्रोथ होगी। अगले सीन में लूकस किलर के साथ काम कर रहा था। किलर उससे बात करता है, मगर लूकस उस पर ध्यान नहीं देता, और ये देखकर किलर उस पर चिल्लाने लगता है और वो गुस्से में उससे और भी ज्यादा काम करवाता है और उसे पूरा दिन कहीं भी नहीं जाने देता। रात को कुछ जंगली फॉक्स किलर के घर में घुसते हैं और वो वहाँ मौजूद तमाम मुर्गियों को खा लेते हैं। किलर गुस्से में लूकस को ढूंढता है क्योंकि उसने ही गलती से रात को फार्म का दरवाजा खुला छोड़ दिया था, और वहीं लूकस उस मुर्गी को अपने सीक्रेट रूम में ले आता है ताकि वो अपने ईगल को खाना दे सके। लेकिन तब तक फॉक्स भी वहाँ पहुँच चुके थे, लेकिन लूकस उन्हें वहाँ से भगा देता है। इसके बाद वो पूरी रात उस ईगल के साथ गुजारता है, और ईगल के सोने के बाद वो अपनी फैमिली बाइबल को उठाता है और उसमें दो भाई यानी केन और एबेल की कहानी पढ़ता है, और ये कहानी बिल्कुल उस ईगल
की तरह थी और इसीलिए लूकस उस यंग ईगल का नाम एबल रख देता है और उसके दूसरे भाई का नाम वो केन रखता है। एक तरफ तो वो उस यंग ईगल को ट्रेन कर रहा था, जबकि दूसरी तरफ क्वीन भी अपने बेटे को किंग बनने की ट्रेनिंग दे रही थी। लूकस एबल को उड़ना सिखाता है, मगर कुछ खास नॉलेज ना होने की वजह से वो अच्छे तरीके से कुछ सीख नहीं पाता और इस मौके पर डेंजर एक दफा फिर उसकी हेल्प के लिए आता है और वो उन्हें अपने साथ समर टाइम स्पेंड करने की ऑफर करता है। डेंजर अब लूकस को सिखाएगा कि उसे एबल को उड़ना कैसे सिखाना है और इस बात को लेकर लूकस बहुत ही एक्साइटेड होता है क्योंकि वो आसमान पर एबल को उड़ता देखना चाहता था और इसके बाद वो ऑफिसर किलर से उसे अपने साथ ले जाने की परमिशन भी ले लेता है। लूकस जब उसके साथ एक फॉरेस्ट केबन में जाता है तो वहीं पर वो एक यंग बॉय और ईगल की पेंटिंग देखता है। ये पेंटिंग बहुत ही पुरानी थी, लेकिन इसके बावजूद ये पेंटिंग बिल्कुल उसके और एबल की तरह ही लग रही थी और अगले दिन एबल को हंटिंग सिखाते हुए लूकस एक फिश को पकड़ता है और वो उसे एबल को दे देता है, लेकिन एबल उस फिश को दोबारा पानी में छोड़ देता है और कुछ दिन के बाद एबल और केन दोनों के ही नए पर आ जाते हैं और केन अपनी मदर यानी क्वीन की मदद से उड़ना सीख ही लेता है, लेकिन एबल को लूकस उड़ना सिखा रहा था और डेंजर के बताने पर वो एक नेस्ट जैसे बकेट में एबल को बिठाता है, लेकिन ये आइडिया कुछ खास काम नहीं आता और ये देखकर लूकस परेशान हो रहा था। लेकिन फिर कुछ ही दिन में एबल भी उड़ने ही लगता है। लूकस उसे उड़ते हुए देखता है। रात को एबल और लूकस दोनों ही छत पर सोते हैं और जब लूकस की सुबह आंख खुलती है तो वो देखता है कि एबल वहाँ नहीं है। ये देखकर वो घबरा जाता है और एबल को ढूंढने लगता है और उसी वक्त उसे आसमान पर उड़ता हुआ एबल नजर आता है, लेकिन जैसे ही एबल एक पत्थर पर आकर बैठता है और लूकस उसके पास जाता है तो एबल वहाँ से उड़ जाता है और ये देखकर लूकस का दिल टूट जाता है और उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसका ये दोस्त अब कभी वापस नहीं आएगा। वहीं लूकस को एक पर्ड मिलता है जिसे वो अपने पास एबल की याद के तौर पर रख लेता है। डेंजर उसे तसल्ली देने की कोशिश करता है, लेकिन उसे भी नहीं मालूम था कि एबल कभी वापस आएगा या नहीं। इसके बाद हम एबल को देखते हैं जो जंगली जानवरों पर अटैक करता है, लेकिन ज्यादा तजर्बा ना होने की वजह से एंड में वो खुद ही जख्मी हो जाता है। एबल की लाइफ आसान नहीं थी क्योंकि उसे खुद को किलर से बचाना था और उसके साथ साथ अपने भाई केन से भी, जो कि अब एक अच्छा फाइटर बन चुका था। लूकस बहुत दिनों तक एबल को तलाश करता है और जब वो उसे नहीं मिलता तो वो थका हुआ वापस जा ही रहा होता है तो अचानक पीछे से एबल आ जाता है। लूकस उसके पर को एक पत्थर पर रखता है और इसके बाद वो एबल के साथ घर वापस आ जाता है। अगले दिन डेंजर लूकस को हंटिंग सिखा रहा था कि किलर के आते ही लूकस वहाँ से भाग जाता है। किलर उससे कुछ रूडली बात करता है और उसे कहता है कि लूकस उसका बेटा है, लेकिन डेंजर इसके बावजूद लूकस की हेल्प करना जारी रखता है और वो और लूकस मिलकर एक हंटिंग मेथड एबल को सिखाते हैं। एबल काफी कोशिश करता है और कई बार गिरने और उठने के बाद आखिरकार वो सीख ही जाता है और इसके बाद वो अपने लिए हंट भी करता है। अभी तक सब ठीक चल रहा था। फिर डेंजर लूकस को बताता है कि एक दिन लूकस उसे छोड़कर चला जाएगा क्योंकि असल में वो कोई पेट नहीं बल्कि एक वाइल्ड एनिमल है। और कुछ दिन के बाद वो दोनों एबल को एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले जाते हैं और वो उसके पंजे पर एक फ्रेंडशिप बैंड भी बांध देता है। इसके बाद लूकस उसे आखिरी फेयरवेल देता है। इसके बाद एबल वहाँ से उड़ जाता है। इसके बाद विंटर सीजन शुरू होता है और हम देखते हैं कि बर्फ में एबल को हंटिंग में बहुत मुश्किल हो रही है। वो रैबिट को पकड़ने की कोशिश करता है मगर बर्फ की वजह से वो हमेशा नाकाम होता है और बहुत कोशिश करने के बाद फाइनली वो एक छोटे से जानवर को पकड़ लेता है और उसे पकड़कर वो नदी में जा गिरता है और इस तरह वक्त गुजरने के साथ साथ वो हंटिंग सीख ही जाता है। दूसरी तरफ लूकस अपने फ्रेंड को अभी तक नहीं भूल पाया और वो उसके पर को अपने पास ही रखता है। उधर किलर जानवरों को पकड़ने के लिए बहुत सारे ट्रैप्स लगाता है, लेकिन लूकस वो सारे ट्रैप हटाते हुए नजर आता है और ये सब करते हुए वो उस जगह पर भी जाता है जहाँ वो एबल के साथ आया था और वहाँ वो एबल के पर को हाथ में पकड़ लेता है और उसकी याद में वो वहीं पर लेट जाता है। और कुछ देर बाद जब वो सोकर उठता है तो वो देखता है कि एक भेड़िया उसके बहुत ही करीब है। लूकस डर जाता है और वो वहाँ से भागने लगता है कि उसका पैर उसके ही बाप के लगाए हुए ट्रैप में फंस जाता है। वो मदद के लिए चिल्लाता है और लकीली वहाँ डेंजर मौजूद था और वो उसकी आवाज सुनकर उसे बचाने के लिए आ जाता है और डेंजर को आते देखकर वो वुल्फ भी भाग जाता है। इसके बाद हम एबल को देखते हैं जो अपने बेस पर आता है और उसके सामने उसका भाई था जो अब बहुत ही ज्यादा ताकतवर और स्ट्रॉन्ग हो चुका था। दोनों भाइयों के दरमियान अब भी लड़ाई होती है और वो
दोनों गोश्त के लिए भी एक दूसरे से लड़ते हैं। रात को डेंजर लूकस को दो बर्ड्स की स्टोरी सुनाता है जो लूकस को एबल और केन की तरह ही लगती है, और लूकस डेंजर से पूछता है कि स्टोरी के एंड में क्या होता है, जिस पर डेंजर बताता है कि अगर उन्हें इस स्टोरी का लास्ट पार्ट पता चल जाए तब भी वो इस स्टोरी का एंड नहीं जान पाएंगे। और अगले दिन डेंजर दोनों भाइयों को एक दरख्त के तने पर बैठा हुआ देखता है। इधर हम लूकस को देखते हैं जो कहीं अकेले जाने का इरादा किए था और कहीं इतनी दूर जहां वो अपने बाप से दूर रह सके। अभी वो पैकिंग कर ही रहा था कि उसी वक्त वहां किलर आ जाता है और वो उसे मैच स्टिक जलाकर दिखाता है, और यहीं हमें मूवी का प्लॉट समझ आता है और हमें पता चलता है कि लूकस की माँ की डेथ आग लगने की वजह से ही हुई थी और ये आग लूकस से ही गलती से लगी थी। इसीलिए अब जब किलर आग जलाता है तो लूकस वहां से पहाड़ों की तरफ भाग जाता है और बाहर बारिश होने की वजह से किलर भी परेशान हो जाता है और वो भी उसके पीछे जाता है और पहाड़ों पर चढ़ते हुए लैंड स्लाइडिंग होती है और लूकस पर लाइटनिंग भी होती है और इस वजह से वो जख्मी हो जाता है। वहीं जख्मी हालत में एबल भी उसके पास आता है और उसे आवाज देता है और इसी दौरान किलर भी उसे ढूंढ ही लेता है और वो लूकस से अपने बिहेवियर के लिए सॉरी बोलता है। और आज वो पहली दफा उससे अपने बेटे की तरह बात कर रहा था, लेकिन लूकस होश में आने के बाद एबल का नाम लेता है और थोड़ी देर के बाद वो दोनों जब वहां से जाने लगते हैं तो हम पत्थरों के नीचे किसी ईगल की डेड बॉडी देखते हैं। अब कई साल गुजर जाते हैं और लूकस ने एबल को नहीं देखा और उसके अपने फादर के साथ रिलेशनशिप अब ठीक हो चुके हैं। वो दोनों पहाड़ों पर जा रहे थे कि अचानक लूकस को एबल की प्रेजेंस फील होती है क्योंकि वो उसकी डेथ को अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पाया था और उसे उम्मीद है कि वो उसके पास जरूर आएगा, लेकिन किलर ऐसा नहीं मानता था और वो लूकस को बताता है कि वो मर चुका है और उस दिन जो डेड बॉडी उन्हें पत्थरों के दौरान मिली थी वो उसी की थी। अभी वो ये सब कह ही रहा था कि अचानक वो अपनी साइड पर देखता है और लूकस को अपना हाथ फैलाने के लिए कहता है। लूकस पहले तो हैरान होता है लेकिन फिर वो अपने बाप की बात मानकर अपना हाथ फैला देता है और अचानक ही एबल आकर उसके हाथ पर बैठ जाता है और उस दिन हमें पता चलता है कि वो डेड बॉडी एबल की नहीं केन की थी और एबल को देखकर लूकस बहुत खुश होता है और अब उसे अपने दोस्त को गुड बाय कहना था, इसलिए लूकस उसके हाथ से अपना बैंड उतार लेता है और उसे उड़ने के लिए आजाद छोड़ देता है। और फिल्म के एंड में हम देखते हैं कि एबल अब किंग है और वो अपनी क्वीन के साथ रहता है और इसके साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।